मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ 10 पंडिता रमाबाई। ह्यांचे लेखक डॉक्टर अनुपमा उजगरे। जन्म 1949 या साली झाला। अभी देखेंगे पंडित रमाबाई। तो पंडित रमाबाई इस पाठ में क्या दिया है कि उन्होंने मतलब खुद के लिए संघर्ष, उन्होंने संघर्ष और मतलब ज़िंदगी में जीने के लिए हर लेडीज़ के ज़िंदगी में एक नया नंदनवन मतलब फुला के पंडित रमाबाई ने प्रेरणादायी वर्णन मतलब इस पाठ में दिया गया है। तो देखेंगे, कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। पंडिता रमाबाईंनी त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती। पंडिता रमाबाईंना बंगाली भाषा येत नव्हती, म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। बंगालीतून त्यांचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला। स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्रीवक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद ही त्या सभेची वैशिष्ट्य ठरली। स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते, ही घटनाचा फार आगळीवेगळी होती। अभी कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन ह्या स्त्रियांसाठी का मतलब स्त्री लेडीज़ के लिए वहाँ पे क्या था, एक सभा आयोजित की थी। तो भारत में स्त्री पहली सभा थी। भारत में पहली क्या थी, स्त्री सभा भरी थी। तो पंडित रमाबाई ने उस टाइम मतलब बंगाली भाषा, उस टाइम उसको बंगाली भाषा मतलब लैंग्वेज नहीं आती थी, तो म्हणून त्याने मायबोलीसारखा मतलब मातृभाषा मदर टंग मातृभाषासारख्या असलेल्या ह्या भाषेतून उन्होंने क्या किया, भाषण किया। तर बंगालीतून त्यांचा अनुवाद वेळी करण्यात आलेला। स्त्रियांची पहिली सभा, स्त्री वक्ता मतलब स्त्री का सादर करण्यात आलेली ही क्या है, पहली सभा थी। और स्त्रीला मतलब उस वैशिष्ट्य यानी विशेष स्पेशली गुण, स्त्री के लिए स्पेशली सभेची वैशिष्ट्य गुण मतलब स्पेशली गुण स्त्री मतलब लेडीज़ के शिक्षणामधून वंचित मतलब लेडीज़ को उस टाइम पढ़ाते थे नहीं थे, लेकिन तभी पंडित रमाबाई ने भारतातील स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते ही मतलब एक घटना ही क्या थी, फार अलग तरीके से थी। आई वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे हे अनुभवल्यावर रमाबाईने विवाह करण्याचे ठरवले। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेल्या बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाल्या। त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षाचे होते, म्हणजेच त्या वेळेच्या रूढीच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। अभी आई वडील और उनकी पंडित रमाबाई के उसके पिताजी और माँ मतलब बंधु भाई भी उनके क्या उनकी डेथ हो गई, तभी वो अकेली गिर गई। तो अभी माँ बाप मतलब पिताजी और माँ जाने के बाद अभी कैसे अकेली जीना उनको क्या था, नामुमकिन था। तो उन्होंने क्या किया, एक मतलब अतिशय विद्वान व्यक्ति से उन्होंने क्या किया, शादी किया। तो उन्होंने शादी किया, तो वकील था और उनका नाम क्या था, बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी उन्होंने क्या किया, शादी किया। और रूढ़िचा दृष्टि मतलब उस टाइम 22 साल में मतलब उनका उम्र था 22 उम्र में उन्होंने क्या किया था, शादी किया। उस टाइम 22 यानी बहुत ही हो गया। तभी शादी कभी करते थे 13 के बाद मतलब लड़की लोग का शादी करते थे, लेकिन पंडित रमाबाई ने 22 साल के बाद शादी, 22 साल जब हुआ उनका तभी उन्होंने शादी किया। विवाहानंतरचे 2 वर्षाच्या आतच बिपिन बाबूचे
निधन झाले. महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तहान्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या. त्यांचे पहिले व्याख्यान ज्ञानमूर्ती रानडे घरी झाले. तिथे प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले. बाई माणूस बोलते तरी कशी हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती. व्याख्यानाला येणाऱ्याने आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडित रमाबाईची व्याख्यानाच्या निमंत्रण पत्रिकेत ही एकच अट घातलेली असे. अशी आठवण आपल्याला सासऱ्यांबरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई कानिटकरांनी लिहून ठेवली होती. अभी उनकी शादी को पंडित रमाबाई की शादी में 2 साल होने के बाद उनके हस्बैंड का उनके पति का क्या हो गया, देह हो गया. तो उन्होंने महाराष्ट्रातील सुधारक विनंती उन्होंने उनको रमाबाई ने आपल्या उनको छोटी एक लड़की हुई, तो उन्होंने अपने तहान्या मुली छोटी बच्ची को उन्होंने पुणे में लेके आई और उन्होंने क्या किया कि पहले व्याख्यान पहले व्याख्यान उन्होंने व्याख्यान यानी उनकी ज्ञानमूर्ती रानडे यांच्या घरी आले. वो लोग किधर पहले व्याख्यान उन्होंने किधर किया, ज्ञानमूर्ती रानडे उनके घर पे वो आए. तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले. उन्होंने उधर ही प्रत्येक एक हफ्ते में हर एक घर हर सबके घर में एक व्याख्यान व्हावे ऐसे सबको लग रहा था. तो बाई माणूस बोलते कशी और बाई माणूस तो उस टाइम बाई माणूसाने कैसी बात करती है हे पाहण्यासाठी उत्कंठा सबको क्या थी, वो कभी भाषण करेगी ऐसा मन में उनका उत्कंठा लगी थी. तो प्रत्येक पुरुषाला लागली होती, प्रत्येक पुरुष के मन में कभी भाषण चालू होता है ऐसे मन में ही मन लग रहा था. तो बाद में पुरुषाला लागली. तो व्याख्यानात येणाऱ्या जो भी व्याख्यान करने के लिए जो भी कोई आता था पुरुष, उनके साथ अपने स्त्रीला आपल्यासोबत उनके स्त्रीला आणल्याशिवाय लेडीज़ को लाएंगे तो ही आपको स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही. लेडीज़ को आप लाओगे तो ही आपको प्रवेश मिलेगा, नहीं तो आपको प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडित रमाबाई की क्या थी, एक अट थी. उन्होंने लिख ही रखा था. सासऱ्यांबरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई कानिटकरांनी उन्होंने क्या था, उन्हें लिख ही रखा था कि जो पुरुष आएगा जेंट्स उसके साथ लेडीज ही आना ज़रूरी है, तो ही आपको प्रवेश मिलेगा. स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या मातृभूमीचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत, अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमिशनकडे केली. अभी स्त्रियांनी शिकले पाहिजे लेडीज़ ने पढ़ना चाहिए और खुद पढ़ के दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए. और त्यासाठी मातृभाषी अपनी जो भाषा है मातृभाषा मदर टंग ज्ञान उनको ज्ञान प्राप्त मिलना चाहिए, शिष्यवृत्तियाँ देना चाहिए, ऐसी उनकी शिफारस उन्होंने क्या किया, हंटर कमिश्नर है उनके पास किया था. क्योंकि उस टाइम लेडीज़ को इतना वैल्यू नहीं देते थे, तभी क्या उनका शादी करते थे और घर का काम. और तो मराठी में कहते हैं कि स्त्रियांनी फक्त चूल आणि मूल हेच सांभाळायचं, उस टाइम ऐसे कहते थे. लेकिन अभी सिचुएशन सब बदल गई है. अभी जेंट्स भी उतना ही काम करता है और लेडीज़ भी उतना ही करते. उलट लेडीज़ तो ज़्यादा करते क्योंकि घर का भी करते और बाहर का भी करते.
तो जेंट्स तो घर आके बस घर काम पर से आके घर पे ही बैठे, लेकिन लेडीज़ घर का करके बाहर भी करते हैं, वापस बाहर से जाके घर में भी करते। तो सबसे ज़्यादा लेडीज़ अब आजकल का सब मतलब ज़्यादा उन्हें डिमांड दिया जाता है। अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे व मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना, धनवानांना कळवला। अभी जो अनाथ है, अपंग है, हैंडीकैप, विधवा अशा स्त्रियांची मतलब स्वावलंबी मतलब उन लोग को, अभी अनाथ जो अपंग उन लोग जो विधवा जिसके हस्बैंड नहीं रहते उसे जो लेडीज़ रहती है, तो उनको अभी जीने के लिए तो खुद ना खुद स्वावलंबी होना ज़रूरी है, मतलब उनको खुद जीना चाहिए। यासाठी उन्होंने भी प्रयत्न किया। किसने किया? रमाबाई ने पुणे, मुंबई, अहमदाबाद यहाँ पर उन्होंने अपना निश्चय किया। पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे। आपला विचार काहींना पटला नाही। एका उद्धार गृहस्थाने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईंना त्याचे 40,000 रुपये होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली। पण अशा कार्याची मतलब इस कार्य की समाज में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब किसी को उनका मतलब रमाबाई की जो किसी को समझ में मतलब कोई को मतलब अच्छा नहीं लगा, किसी को मतलब अच्छा लगा, तो एक मतलब गृहस्थ मतलब वहाँ पे जो मीटिंग भरी थी उधर एक गृहस्थ वो खड़ा होकर उसने क्या किया कि 10,000 रुपये दे के रमाबाई ने उसका 10,000 का 40,000 करके काम मतलब 40,000 का काम करून मतलब दिखाने का ऐसा उसने गृहस्थ ने क्या किया था, उन्होंने अट डाली। मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्याच आहेत। जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामापासून मी पराडमुख होणार नाही। स्त्री जातीच्या सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे। रमाबाईच्या या उद्गारावरून त्यांना एकूणच स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती हे दिसून येत होते। अभी पंडित रमाबाई ने उन्होंने क्या किया कि मुझे हर मतलब स्त्रियाँ मुझे मतलब हर औरत समान है। जोपर्यंत मेरे शरीर में खून का एक भी बिंदु मात्र है तोपर्यंत मी स्त्री जाति का कल्याण और सुधारणा करके ही पारमुख होणार नहीं। मतलब सुधारणा करेगी मैं। और स्त्री जाति चे सुधारणा मतलब स्त्री जात का सुधारणा करने का उन्होंने क्या किया था, व्रत किया था। और रमाबाईचे हे उद्गारून मतलब रमाबाई ये सुनकर ऐकूनच मतलब स्त्री जाति विषय किती मतलब स्त्री जाति के लिए उनका कितना प्रेम है आणि त्यांचे दुःख दूर करण्यासाठी मतलब दूसरों का दुःख दूर करने के लिए उनमें कितनी मन में मन मतलब तळमळ है, ऐसे उनको मतलब दिसून येत होते। रमाबाईंची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांच्याही शिक्षणाची सोय झाली। पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशनची स्थापना केली। मुक्ती मिशनमध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईंनी एक लहान उद्योग व्यवसाय सुरू केले। केळीच्या सोपाट्यापासून टोपल्या बनवणे, वाख्याच्या दोऱ्या वळवणे, वेताच्या खुर्च्या विणणे, लेस, स्वेटर, मोजे विणणे, गाई बैलाचे खिल्लार, शेळ्या मेंढ्यांची चरणी, म्हशीचा गोठा, दूध धुते, कुक्कुटपालन पालन, सांडपाणी मेल्यापासून खंत, भांड्यांना नावे घालणे, भांड्यांना कलही करणे, हातमागावर कापड सतरंज्या विणणे, घाण्यावर तेल काढणे, छापखान्यातील टाईप जुळवणे सोडणे, चित्र छापणे, कागद मुंड, पुस्तक बांधणे,
दवाखाना चालवणे, धोबीकाम असे कितीतरी प्रकारचे उद्योग स्त्रिया करत. मतलब अभी रमाबाई की जो लड़की थी उसका नाम क्या था? मनोरमा. वो बाहर गांव से ब्रेल लिपि पढ़ के आई ना, इसलिए उसको जो ब्लाइंड लोग, अंधे लोग, ब्लाइंड, उस लेडीज़ को उन्होंने क्या किया, पढ़ाने की भी उनकी सोई की. और पंडित रमाबाई ने मुक्ति शिक्षण स्थापना, मतलब उन्होंने मुक्ति शिक्षण, मुफ्त शिक्षण देने की क्या किया, उन्होंने स्थापना की. और उन्होंने कौन से उद्योग चालू किया रमाबाई ने? छोटे छोटे टोपल्या, लेस, स्वेटर, पायमोजा, खुर्च्या विणणे, गाई बैलांचे दूध बुते, सांडपाणी मेल्यापासून कापड, सतरंजी, चटाई, बुक बनाने का, धोबी काम, और मतलब ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे मतलब उद्योग है उन्होंने क्या किया, चालू किया. हर मतलब लेडीज़ को छोटे छोटे जो काम है उन्होंने चालू किया. और ही त्या काळी फार नवलाईची गोष्ट ठरली. हे मतलब ही थोडी मतलब नवलाईची गोष्ट ठरली. 2,500 लोक बसून शकतील असे प्रार्थना मंदिर, चर्च बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईने त्याचा आराखडा स्वतःच तयार केला. डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला हातभारही लावला. कुठलेही काम करण्यात त्यांना कधीच कमीपणा मानला नाही. श्रमप्रतिष्ठेचा धडा कधीच आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला. मतलब उन्होंने क्या किया, प्रार्थना मंदिर मतलब चर्च, प्रार्थना मंदिर यानी चर्च बांधने के लिए उन्होंने कभी काटकसर किया ही नहीं. रमाबाई ने उसका क्या किया, चर्च बांधने का जो डायग्राम है, आराखड़ा, उसने खुद किया. और सिर पर जो वीट की जो रेती है वो लेके विटाचे घमेले, जो बर्तन वीट जो उसमें रखते, जो उसका घमेला, वो अपने सिर पर रख के उन्होंने मतलब जो कामगार रहते हैं उनको क्या उन्होंने हेल्प किया. देखो उसको कम इतनी बड़ी हो मतलब तो भी उसको शर्म नहीं है, उसको कभी शर्म नहीं थी. श्रम प्रतिष्ठेचा धडा आपल्या कृतीतूनच आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला. मतलब उन्होंने जो श्रम कैसा करना है, हमें कैसा रहना है, सब उन्होंने अपने मेहनत करके ही अपने म्हणजे जो आश्रम में जो लड़के लोग थे उनको उन्होंने दिया. रमाबाईचे आयुष्य संघर्षाची आणि संकटाची एक दीर्घ साखळी होती, पण त्या खचल्या नाहीत. स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करून पाहणाऱ्या पंडित रमाबाई या सहस्त्रकालीत एकमेव कर्मयोगिनी व सत्शील साध्वी होत्या. त्या अशा सुकन्या होत्या ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्य होरपळणे आले, पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्याचे नंदवन करत कित्येक काळोखी आयुष्य उजळून टाकली. अभी रमाबाई जो ज़िंदगी में संघर्ष उन्होंने और संकट, एक उनके जीवन में क्या थी, एक संकट होती और ऐसा मतलब साखली थी जीवन में उनकी. संकट के बाद मतलब दुख, हमें एक गया तो दूसरा गया तो तीसरा, मतलब ऐसी लाइन उनके जीवन में थी. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. स्त्री एक व्यक्ती म्हणून विचार विकास करून पाहणाऱ्या उस पंडित रमाबाईने अशा सुकन्या होत्या की ज्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आपल्या मतलब स्वतःच्या आयुष्यामुळे आपल्या आयुष्य मतलब अभी संकट आया तो ऐसा कोई मतलब निराश हो जाते, लेकिन उन्होंने निराश न होकर वो आगे बढ़ के गए और अनेक वाळवंटी आयुष्याचे मतलब अनेक लोगों का जो लेडीज़ के जीवन में उन्होंने क्या किया, नंदनवन कित्येक कालों की, म्हणजे जो हर लेडीज़ के जीवन में जो अंधेरा था उन्होंने उजाला में बदल दिया. ऐसी पंडित रमाबाई थी. उन्होंने बहुत मतलब स्त्री के लिए बहुत सारी उन्होंने खटपट
की, इसलिए पंडित रमाबाई एक क्या हुआ उनमें, उनको एक मतलब इस पाठ में बताया गया है. तो अभी खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमिशनरकडून कोणती शिफारस केली? त्यांना स्त्री जातीविषयी अपार प्रेम होते हे त्यांच्या उद्गारून समजते. पंडित रमाबाई कष्टाळू व काटकसरी होते हे कोणत्या प्रसंगातून जाणवतं? अभी हे आपको सब खुद ही लिखने. खालील चौकटी भरा. पंडित रमाबाईचा विवाह ह्यांच्याबरोबर झाला. किसके साथ हुआ? उस लड़की, मुलीचे नाव क्या, उस लड़की का नाम क्या? अंध व्यक्तीसाठी उपयुक्त लिपी कोणसी लिपी थी? सहस्त्रकालीतील कर्मयोगिनी. यहाँ पे आपको क्या सब कुछ लिखने का है. ओके स्टूडेंट्स.